नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के खास पलों में, खास क्षणों में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आपके सुझाव, आपकी शुभकामनाएं हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके का स्नेह, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद लगातार हमारे शो पर बना रहेगा। आचार्य श्री से और बहुत सारी बातें जाननी हैं, कई संबंधों में विचार विमर्श करना है, श्रोताओं के, दर्शकों के कई सुझाव और कई उनके प्रश्नों के उत्तर भी आचार्य जी से लेने हैं। आइए चलते हैं आचार्य जी के पास और आचार्य जी का स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि वो बार बार हमें लाभान्वित करते हैं और अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए देते हैं। आइए आचार्य जी, आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको हम बार बार कष्ट देते हैं और आप अपने विशाल हृदय के चलते और अपनी सहजता और सरलता के चलते हमारे दर्शकों को हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें कृतज्ञ करते हैं। आचार्य श्री, आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों को चाहिए। लेते हैं पहला प्रश्न। आचार्य जी बताइए कि शिरडी के साईं बाबा ने लहरी बाबा से दीक्षा ली थी, ऐसा कहा और सुना जाता है। ये बात कितनी सत्य है, आप पूरा बताइए। मेरे ख्याल से ये पूरा सत्य है, क्योंकि लाहिरी बाबा का जो 26 डायरी था, जो कि उन्होंने अपना हाथ से लिखे थे और उनका फैमिली में भी अभी तक वो डायरी है जी। वो डायरी मेरे गुरु सत्यचरण राय जी ने हमको दिया था। हम उससे सब कुछ उठा करके फिर डायरी हम उनका फैमिली में सत्य बाबा का हाथ में रिटर्न कर दिया था। तो उससे जितने तथ्य वो हम उठाया था, उसके भीतर से देखा जाता है, उनका लिखा हुआ है कि साईं दास बाबा को उपदेश बतलाया। दिस वर्ड वॉज मेंशन देयर। तो हम अब इतिहास के तरफ देखने से उस टाइम पर एक ही साईं बाबा था जी, जो कि पीछे वो शिरडी में जाकर के बैठ गया था और उधर में लास्ट बेड तक वो था उधर में जी। बड़ा भारी प्रसिद्ध जोगी था, नो डाउट। तो अभी उसको भगवान साईं बाबा कहते हैं जी, लेकिन उनका डायरी में है साईं दास बाबा, उनको उपदेश बतलाया था जी। अब हम साईं का मतलब देखा कि भगवान, साईं भगवान, दास, जो भगवान को दास है उनको साईं दास बाबा कहते हैं। उनको मैंने दीक्षा दिया था। अभी का जो शिरडी का साईं बाबा है, मुझको कोई बुरा मत माने जी, जो मैं तो सारे जीवन को सत्य को संधान किया जी। इस बारे में भी मैं सत्य को संधान किया। मेरी गलती होने से कोई बता दे, झगड़ा मुझसे नहीं करना जी कोई, क्योंकि महापुरुष को लेकर के मैं झगड़ा करना नहीं चाहते जी। सत्य को उद्घाटन होना चाहिए जी, जो गूढ़ बात है उसको निकल के बाहर आना चाहिए जी। और जो सत्य बात है उसको मानना भी उचित है जी। तो भगवान का जो दास है, इस बाबा को मैंने दीक्षा दिया। अभी जो हुआ है, साईं भगवान साईं बाबा दास को अमिट कर दिया, उठा दिया जी। असली में उनका नाम था साईं दास बाबा। अब दास को उठा करके भगवान साईं बाबा को, अब इतना चेंज हो गया। और उन्हीं को लेकर के वो जरूर ग्रेट जोगी था, वो भी क्रिया योग करते थे। तो वो विलेज में रहते, तो अभी जो शिरडी है वो विलेज की जगह था। और बहुत साल पीछे भी गया था जी, महाराष्ट्र, और उस जगह विजिट करके वो पत्थर के सब कुछ देख के आया था। और वो भी घर से साथ छोड़े नहीं, वो शादी भी नहीं किए, कोई भक्त के घर में रहते थे और वो साधन में डूब के रहते थे जी। तो ये साधन करने से बहुत किस्म का वो विभूति आता है। तो कुछ विभूति वो गांव वाले को दिखाया, जैसे का कोई किसी का बीमारी हो जाएगा, तेरा बाल हो जाएगा, ये दवाई खा लो, ये सब होता है जी जी जी। ये जोगी का वो हाथ का गंदा चीज वो ऐसा निकल जाते हैं। लेकिन उसको ऐसा करके तो साईं दास बाबा को तो बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट हो गया
जी। मैं उधर किया, वहाँ का जो कमेटी मेंबर्स रहे उन लोगों से बातचीत भी किया, मुझकी बहुत इज्जत भी किया। वहाँ जा कर के मंदिर में मैं साईं बाबा को प्रणाम करके भी आया, सब ठीक है। लेकिन ये चीज को, ये सत्य जो उद्घाटन हो गया, इसको जगतवासी को मान लेने से मेरे ख्याल से अच्छा होगा जी। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहते। जी। आचार्य श्री ने बताया कि साईं बाबा के भी जो गुरु थे वो लाहिरी बाबा थे, बल्कि साईं भक्तों के लिए ये बड़ी शुभ सूचना है, बड़ा अच्छा संदेश है कि साईं बाबा तो भगवान के रूप में आपको प्राप्त हुए ही हैं, उनके भी गुरु लाहिरी बाबा के रूप में आपको प्राप्त हो, उनका भी परिचय प्राप्त हो। सिर्फ ये उद्देश्य और यही मनोकामना है। आचार्य जी बताइए कि सर्वम प्राणमयम जगत, इस बारे में पूरा वर्णन कीजिए, क्या है ये जो प्राण, पहले हम बताया यही धर्म है जी। ये हम सब के भीतर है तो हम सब जिंदा है। जी। वो अगर उसका वाइब्रेशन 10 में चले जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। जी। यही तो मेरा लाइफ है। जी। और वो लाइफ है वो ऑक्सीजन के ऊपर। जी। जब मादरसुम में था तो ऑक्सीजन नहीं लेते थे, मादरसुम से बाहर आया तो ऑक्सीजन चालू हो गया। जी। अब जब ये बंद हो जाएगा तो डेड हो जाएगा। जी। तो ये जो भीतर से खींच के जो लेता है और छोड़ता है वो बचा के रखता है। जी। ये जो ऑर्गन जो है उसको, उसका बचा के कौन रखता है? जी। और ये हार्ट लंग को कौन बचाता है? डॉक्टर कहते कि ब्रेन। तो ब्रेन को कौन बचाता है? अब कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं। जी। तो वो सबको लेकर के जो मालिक है, हेड टू टेल, हेड टू लेग, वो है भगवान। जी। वो है तो ये शरीर का इज्जत है। हम अभी आपसे बात कर सकते हैं, वो नहीं है तो डेड बॉडी बात नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। जी। आचार्य जी हमें बताइए कि जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जाती हैं उनके साथ योग का क्या संपर्क है? ओहो, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मुझे कोई क्षमा कीजिए कि कोई गलती हो तो माफी कर देना। हमारे इधर भारत में भगवान शिव शंकर, नारायण, विष्णु, राम, भगवान कृष्णा और बहुत भी देवी है, जैसा काली है, दुर्गा है, चंडी है, ये सब बहुत कुछ देवी देवी भी है। ये सब बहुत हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं हुआ। जी। ये सब देव देवी है, लेकिन देव देवी अवस्था में जैसा कंठ से कुटस्थ तक ये जो वाइब्रेशन है एरिया, तो ये है देव देवी का एरिया है। अब कुटस्थ से ऊपर चली जाएगा तो ब्रह्म एरिया में पहुंच जाएगा। ये जोगी का टारगेट है। तो इसीलिए लाहिरी बाबा कहते हैं कंठ में वायु स्थिर होने से नीलकंठ, नीलकंठ तो महादेव को कहा जाते हैं। जी। जी। नीलकंठ क्या कि समुद्र से भीतर से जितनी गरल है, विष था, पॉइजन, वो उन्होंने पी लिया और उसे अपने कंठ में रोका, कंठ भी रोक दिया। मतलब है योगी जब ये ब्रह्म साधन योग कर्म करते हैं तो उसका एक अवस्था होता है कि जब कंठ में वायु स्थिर हो जाता है तो नीलकंठ, लाहिरी बाबा बोला है, मतलब हुआ वो अपना भीतर जितनी गरल है वो सब वो पान कर लेते हैं। जी। उसका भीतर और कोई गरल नहीं रहते हैं। इस अवस्था को बतलाया। जी। यहाँ से यहाँ तक ये है देव देवी का एरिया। इसलिए लाहिरी बाबा कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ना है तो कभी इसका बीच में मत छोड़ो, तब तुम अनंत काल से देव देवी हो जाओगे। तुम जोगी, तुमको एक कुटस्थ से ऊपर चले जाओ, माने कम से कम कुटस्थ में पहुंच जाओ। वो ब्रह्म कुटस्थ से सहस्त्रार तक ब्रह्म एरिया है, वहां चले जाओ तुम। जी। तो इसके लिए तब ये देव देवी का जो मूर्ति दिखाया जाता है ये तो मैन मेड है। जी। तो बड़े बड़े मुनि ऋषि लोगों ने इसको बनाया। जी। क्यों बनाया? देखिए, हम सबसे बड़ा हमारा भारत का देवता जो है महादेव का, उनका हम चरित्र बताते हैं। जी। जी। देवों के भी देव महादेव, देवादि देव है वो। जी। तो देवादि देव का एक तो बताने से सब मालूम पड़ जाएगा। जी। 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 तो वो ध्यान लगा करके बैठे कहाँ? कैलाश पहाड़ के ऊपर, जहां
पूरा साल हर दिन में हर हमेशा बर्फ पे भरा हुआ है, मतलब ठंडा है, एकदम ठंडा, एकदम शीतल है। जहाँ कभी गर्म नहीं होता है जी, मतलब चंचल नहीं होता है। जी। जहाँ चंचल है वो गर्म है, गर्म है। ज्यादा गर्म जितना हुआ है उतना ही चंचल ज्यादा है। स्वेटिंग होता है तो स्वेटिंग जो होता है तो गर्म से होता है और वो चंचल हो जाता है। तो उनका वो जो ध्यान लगा करके बैठे हैं, उनके इधर से एक तो स्नेक है, सांप, ऐसा वो सिर उठा करके खड़े हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जी, इसका मतलब हुआ कि योगी का इस अवस्था होता है, ये साधन करते करते कि सांप जो सबसे बड़ा हिंस्र है, पॉइजनस है, वो भी उसका कंट्रोल में आ जाएगा और उसका हिंसा भूल जाएगा। मतलब उसका अपना भीतर कोई हिंसा नहीं हो, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है योगी। जी, योगी छोड़ करके अहिंसा में इस दुनिया में कोई प्रतिष्ठित हो नहीं सकता। जी, इसी का प्रमाण महादेव है। और देखिए उनका इधर से गंगा निकालते हैं, हम लोग पिक्चर में देखते हैं। मतलब हुआ कि यहाँ से जो सहस्रार निश्चल एरिया है, निश्चलन ब्रह्म उच्चते, ये सहस्रार है। यहाँ से प्राण चंचल हो करके वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से और वो 6 चक्र के माध्यम से देखो गंगा निकल गया, वो एकदम मूलाधार चक्र में, मतलब वो गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिल गया। तो योगी का ये जो प्राण का चंचल अवस्था कैसा है, उसको गंगा के माध्यम से दिखाया गया है। वो पवित्र है वो नदी जी, लेकिन उसको पकड़ करके तुम आगे बढ़ जाओ। कैसे जाओगे? गुरु भक्ति गम, गुरु छोड़ कर कोई बता नहीं सकते। जी, और देखिए वो विश्वनाथ है, लेकिन विश्व की नाथ होते हुए भी उनका रहने का जगह नहीं है। वो ये तो घर संसार कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका पत्नी है, उनका बाल बच्चे है, सब है, लेकिन वो पहाड़ में बैठे हैं जहाँ कोई नहीं है, जी, निश्चल जगह में बैठे हैं, ऊपर में सहस्रार में। उनका सामने में एक तो ट्राइडेंट खड़ा रखे हैं, जी, वो त्रिशूल जिसको कहते हैं। जी, तो उसका 3 फलक होता है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। ये तीनों का मिलन ऊपर में होता है, ऊपर नहीं दिखाते क्योंकि वो जोगी के लिए छोड़ दिया और नीचे में उसका मिलन दिखाया वो मूलाधार में। तो मूलाधार से जाकर के उसको ऊपर में कूटस्थ में मिलाना चाहिए। इसीलिए लाहिरी बाबा कहते हैं कि काशी त्रिशूलोपरि, त्रिशूल के ऊपर वो काशी धाम है। वो ईरा, पिंगला, सुषुम्ना नीचे में मिल गया मूलाधार में और ऊपर में जाकर के कूटस्थ में मिल गया, ऐसा। तो वहां जाओ तो वही काशी है। काशी में कभी बनारस का जो काशी है उसको हम लोग विश्वनाथ कहते हैं, जी, वो विश्व की नाथ है। जी, लेकिन वो मंदिर में हम लोग जाते हैं। तो एक हमारा शास्त्र में काशी, काशी खंड में आप देखिए कि वहाँ कहते हैं कि काशी में कभी भूकंपन नहीं होगा। जी, लेकिन ये जो यूपी का जो काशी है तो बहुत दफे भूकंपन हुआ। जी, तब वो कौन काशी है? वो काशी त्रिशूलोपरि, जहाँ भूकंपन नहीं है, मतलब जहाँ चंचल नहीं है। जी, तो ये जो ट्राइडेंट है, ये जो सांप है, ये और हिंसा भूल गया, और यहाँ से गंगा होता है तो साधन के प्रतीक दिखाया। इधर में देखो चंद्रमा दिखाया। हाफ मून को दिखाया, अर्ध चंद्र। जी, उसका क्या अर्थ है? हाँ, वो भी है कि जब वो जोगी जब ये साधन करते करते जो कि गीता में विश्वरूप दर्शन के चैप्टर है, 12 चैप्टर में, जी, उसमें कहते हैं कि कोटि चंद्र सुशीतलम, वो तंत्र शास्त्र में भी है, कोटि चंद्र सुशीतलम। और आसमान का जो सूर्य है वो सहस्र सूर्य सम तेज, 1000 सूर्य के मुताबिक तेज, और 1 करोड़ चंद्र के मुताबिक उनका स्निग्ध। स्निग्ध जानते चिकना हैं? जी, मैंने खूब ठंडा शीतल, और लाइट है। चिकना, हाँ। सुंदर, सुंदर स्निग्ध। लाइट है, जी, इसको चंद्र प्रभा कहते हैं। जी, ते कोटि चंद्र प्रभा, तब जोगी का दर्शन में आते हैं, उसी का प्रतीक उधर में अर्ध चंद्र दिखाया, क्योंकि उसका फूल अगर दिखा देगा, दोनों
सिर को लेकर के, दोनों मुंह को लेकर के उसको ज्वाइन कर देगा तो अनंत नहीं होता है। इसलिए अनंत ऐसा करके उसको छोड़ दिया कि देखो ये अनंत है, ये जो कोटि चंद्र सुशीतलम ये अनंत है, इसको ज्वाइन नहीं किया, उसको ऐसे छोड़ दिया जी। तो इसको हमेशा ये सब जोगी का भीतर की बात को दिखाते हैं। अच्छा, उनका जो वाहन है, हाँ, वाहन जो है नंदी, नंदी जो उसके है, बारे में? हाँ, वो चतुष्पाद सकल धर्म, तो इस वृष, ये जो वृष है वो धर्म के प्रतीक है जी। वो हमारा धर्म के प्रतीक है। इसीलिए भगवान शंकर जिसका आदि और अंत नहीं है वही शंकर है, वही भगवान शिव शंकर है, वही विश्वनाथ है जी। तो उनका वाहन है वही नंदी जिसका चारों पैर है, जी। चतुष्पाद सकल धर्म, ये हमारा सनातन धर्म का चारों पाद है जी। अच्छा, ये इतनी जटाएं वटाएं लगाए रहते हैं, हाँ, बहुत ही जटा मल- देखिए असली में तो जटा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि इतनी लंबा साधन करते हैं जोगी कि उसका सिर में जटा हो जाते। अभी तो नकली जटा लगा लेते हैं और उसको गम लगा करके जटा बनाते हैं, जी। ये तो नकली हो गया। लेकिन साधन में इतने मशगूल है कि उसका चूल में वो चिरनी नहीं लगाया तो जटा हो गया। जी। तो यही बात है, जैसा गेरुआ कपड़ा, वो इतनी लंबा साधन करते हैं कि ये जो सादा जो व्हाइट कपड़ा जो है इसको साबुन देना भूल गए, अरे, तो इसलिए वो मिट्टी का रंग हो गया, उसी का गेरुआ कहते हैं। लेकिन अभी तो मिल से वो पेपर कपड़ा बना करके आते, उससे साधु लोग पढ़ते हैं। वो असली में ये चीज नहीं है। जी जी। वो इतने साधन में मशगूल है कि उसका शरीर में साबुन नहीं देना भूल गए, जी जी जी। और कपड़ा में साबुन देना भूल गए, सिर शैम्पू देना साबुन देना भूल गए, इसलिए जटाएं। इसलिए जटा लिया। वो आपसे आप हो जाता है। नकली धर्म नहीं चाहिए, जी। जो असली धर्म है उसको पालन करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। नकली धर्म नहीं चाहिए, आडंबर नहीं चाहिए। आडंबर नहीं चाहिए, कुछ भी आडंबर नहीं चाहिए। और ये क्रिया जो अगर कोई करे तो उसको एक फूल एक बिल्व पत्र भी नहीं चाहिए, जी कुछ भी नहीं चाहिए। जी। वो बैठो और अपना काम करो। तो इसमें आचार्य जी कहते हैं कि भगवान शिव को फूल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूरा हाँ, चढ़ाओ, तो इस सब के पीछे क्या? हाँ, ये भी देखिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये हमारा गीता में, भगवत गीता में है, पत्रंग पुष्पंग फल तो अंग जो मे भक्ता प्रजच्छति। जी तो जब प्रश्न किया थी, इसको भी मैं बताने का कोशिश करता हूँ। जी गलती होने से आप लोग सब माफ कीजिएगा। जी 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 मेरा जितना ज्ञान है मैं उतना ही बताऊंगा। जी। लेकिन पत्रंग, कौन सा पत्रंग? तुलसी पत्रंग, बिल्व पत्रंग, वो तो गीता में नहीं बताए। चारों चीज जो मैं भक्ता प्रजच्छति, जो देते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो पत्र देना चाहिए। कौन सा पत्र तो नहीं बताया, वो तो मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया कि शिव का सिर में बिल्व पत्र दो और नारायण का सिर में तुलसी पत्र दो। जी। वो तो हम लोग मनुष्य ने बनाया, हमारे शास्त्र में नहीं बताया। शास्त्र में है कि पत्र देना है। जी। हम लोग ये देखिए, दूर में एक तो पेड़ खड़े है, बड़े पेड़, उसमें अभी ये विंटर के बाद उसका सब पत्ता गिर गया। जी। अभी उसको मालूम पड़ गया कौन सा पेड़ है, मालूम नहीं होता। हाँ, नहीं मालूम। तो एक पेड़ का परिचय है उसका पत्ता के माध्यम से। जी तो पत्र देना का मतलब पेड़ को दे देना। जी। अभी वो पेड़ कहाँ है? हम तो इतना मोटा पेड़ को लेकर के भगवान को कैसे देगा? हम तो उठा नहीं सकते उसको। हाँ, काट सकते हैं, लेकिन तो भी उतना बड़ा है कि उसको काट करके हम कैसे देगा? हम तो कंधे में नहीं ले सकते उतना बड़े को। ये सब निशानी प्रतीक है। तो वो बाहर का पेड़ नहीं है और वृक्ष भी नहीं है। तो वृक्ष कौन है? ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति दीयते। ये जो शरीर है, ये क्षेत्र है, ये मित्र है, सब कुछ यही है। और ऊर्ध्वमूलं अधो शाखं असत्त प्राहुरभयम, ये देखो यही वृक्ष है। जी। वो भी गीता में बताया। तो ये शरीर को देना है। अरे इतना बड़ा शरीर को मैं कैसे दे दूंगा? ये तो खून से और गोश्त से बनाया हुआ है, हड्डी से बनाया है, ये शरीर को कैसे दे देंगे? ये भी संभव है, तो हम मर जाएंगे।
तो पहले तो हमको तो बचना है, पीछे तो भगवान है, तो हम कैसा बचेगा? अतः शरीर को नहीं देना चाहिए। तब क्या देना है? ऐसा साधन करो कि तुम्हारा शरीर का बोध चले जाए। जी। जैसा हमारा वाल्मीकि मुनि प्रतीक है, ऐसा साधन किया था कि एकदम वो जो मट्टी जो कीड़ा है ना बनाता है, वो एंड की माफी, हाँ, व्हाइट एंड्स, जी 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 जी। तो उसका वो मट्टी से घेर लिया, मतलब उसका उनका शरीर बहुत कुछ है ही नहीं था। जी। लाहिरी बाबा भी कहते हैं 9 दिन 9 रात 10 दिन 10 रात बिना खाए पिए सोए प्रेम लगाओ। आप सोचिए कितना साधन करते हैं खुद भगवान होते हुए भी, और हम लोग आधा घंटा क्या करें, 1 घंटा करें तो बाप रे बाप चलो। जैसा हम एक तो एग्जाम्पल दिया कि भगवान शिव शंकर को लेकर के, और जो शिवलिंग है उसमें भी हम लोग पानी डालते हैं। जी। कोई कोई आदमी पानी के साथ दूध भी डालते हैं। जी जी जी। तो शिवरात्रि दिन में जी, काले तिल चढ़ाते हैं। जी, घी और उसमें तो ये पानी जो है निराकार ब्रह्म के प्रतीक है। जी। तो ये जो पत्रंग पुष्पंग, तो पत्रंग दिया मतलब शरीर बोध को दे दो। जी। अब उनको देना है पुष्पंग, सेकंड आइटम। पुष्पंग तो अभी उस वक्त तो हाथ तो हिलेगा नहीं, वो तो एकदम फिक्स हो गया, समाधि में हो गया। अब यहाँ हमारा उसका दाहिना बाजू में फूल रहे तो हाथ उठा कर दे नहीं सकता, हाथ तो बंद हो गया। जी। वो तो ध्यान में डूब गया एकदम। कैसा वो बाहर का फ्लावर देगा? बाहर का चीज कोई नहीं चाहिए जोगी का। जोगी का बाहर का चीज का जरूरत नहीं है। जी। ऐसे कि उसका सासा का भी जरूरत नहीं है, वो विदाउट सासा में जिंदा रहेगा डेज आफ्टर डेज, उसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो उस वक्त फूल देना है। फूल क्या चीज है? वो भी सुंदर का प्रतीक है। जैसा पत्र जो है वो वृक्ष का प्रतीक है, जी। वैसा फूल जो है वो सुंदर का प्रतीक है। जी। तो उस वक्त जोगी जो ध्यान लगा करके ऐसा बैठ गया तो उनका भीतर में सुंदर क्या चीज है? जी। जो आत्म सूर्य है। जी। इससे ज्यादा सुंदर जगत में नहीं है। इसलिए जब छोटे बच्चों को मादा सूम से निकाल के आते हैं तो उसका ध्यान टूट जाते हैं, वो आत्म सूर्य से निकल जाते हैं। वहां वहां क्या हो गया मेरा को, मैं तो कितना अच्छा आनंद में था, वो निकल गया। तो ये जो आत्म सूर्य है वो दर्शन होता है जोगी को। जी। इसी को विश्वरूप दर्शन कहते हैं। जी। देवी सूर्य सूर्य दिवा सदृश। जी। जोगी कहते हैं हमारा तो शरीर बहुत भगवान तुमको दे दिया। जी। अभी हमारा ये जो ब्रह्म दर्शन, आत्म सूर्य दर्शन होता है, सहस्त्र सूर्य के मुताबिक जो आत्म को दर्शन होता है, ये भी भगवान तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जी। मेरा जो कुछ है सब तुम ले लो, मैं भिखारी मांगना होना चाहता, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तब तुमको मिलेगा। तो आत्म सूर्य का दर्शन भी चला गया। जी। दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ हाँ। जी। तो पत्रंग पुष्पंग दोनों दे दिया, हो गया। यही फ्लावर दे दिया होगा। अब लोग बाहर का फ्लावर देते हो, इसलिए होगा नहीं है। थम्स अप हो गया, कुछ भी नहीं है। जी। अब उसको देना चाहिए फलंग। फलंग मतलब फ्रूट्स नहीं, फलंग मतलब रिजल्ट। ये हमारा घर में बच्चा आया, एग्जाम का रिजल्ट निकला, अरे आज क्या रिजल्ट निकला, तुम्हारा क्या फल हुआ आज? हाँ पास हो गया, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, एक तो बताया, ये रिजल्ट है। जी। तो जोगी का उस वक्त क्या रिजल्ट मिलता है? बहुत जोगेश्वर जी मिलता है। जी। जिसको जो बोल देते हो जाता है। जी। जोगी मत करो ऐसा, तो गिर जाओगे तुमने, सब छिप के रखो। जी। इसीलिए तुम्हारा जो जोगेश्वर जी मत दिखाओ, ये है फलन, दे दो। भगवान मुझे ये जो जोगेश्वर जो है, हम देखो नदी के ऊपर से चले जाते हैं, लाहिरी बाबा कहते हैं जितनी गंभीर पानी जल हो और जितनी लंबा जल हो, उसके ऊपर से पैदल चले जाना कोई बात नहीं है। जी। हाँ, जितनी बड़ा आग हो, फायर, उसके भीतर से चले जाना कोई बड़ा बात नहीं है। आसमान के ऊपर से पैदल चले जाना कोई बात नहीं है। ये तो लाहिरी बाबा के वचन में है, उनका डायरी से मिलता है। जी। तो अभी फल जब दे दिया, फलक दे दिया, अब तो उसको देना है तुअंग। जी।
त्वंग है जल। उस जल का है वो निराकार है, जो बर्तन में रखेगा वही बर्तन का शेप ले लेगा, और नदी में डाले तो नदी का शेप, जो समुद्र में डाले तो समुद्र का शेप हो गया। वो निराकार का प्रतीक है जी। इसलिए हम लोग शिव के ऊपर पानी डालते हैं। तो अभी वो जोगी को पत्रंग पुष्पंग फलंग हो गया, अभी उसको त्वंग देना है जी। अर्थात अभी हमको थोड़ा थोड़ा ब्रह्म दर्शन होने लगा। लाहिरी बाबा लिखते हैं उसका डायरी में, अब थोड़ा थोड़ा ब्रह्म दर्शन होने लगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खड़े हैं, उन्होंने लिखते हैं कौन देखता है, मेरा मौन देखता है, नहीं हुआ। अब उसमें समाना चाहिए, उसमें मिल जाना मेरा काम है जी। तो अंग भी दे दिया, ब्रह्म दर्शन भी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, नदी जाकर के समुद्र में मिल गए जी। मेरा जीवावस्था एकदम स्थिर होकर के निश्चल ब्रह्मावस्था भी मिल गए, छुट्टी अब नहीं, नो रिटर्न। जी। ये है जोगी का अल्टीमेट टारगेट। इसलिए पत्रंग पुष्पंग त्वंग फलंग त्वंग चारों चीज देने के बाद जोगी का कुछ भी नहीं रहता है, सब दे दिया और आपने समुद्र के माफी हो गया। अब इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को, समय की बाध्यता, समय की समाप्ति, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी करना बाकी रह गया है। मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी, और हमारी जानकारियों में विस्तार करेंगे, हमारे ज्ञान कोश को, ज्ञान भंडार को और बढ़ाएंगे। किन शब्दों में आचार्य श्री का धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आचार्य श्री का। आचार्य जी, आप हमारे शो में आए, आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत आभार। सबको नमस्कार। नमस्कार।